और एक दिन परिवार के लोग जब उनके समय पूरा होता है, वो चले जाते हैं, आप अकेले रह जाएंगे, तब आपका क्या होगा? वो इन कल्पनाओं को महसूस करते हैं, उन घटनाओं को महसूस करते हैं, चिंतित हो उठते हैं, भयभीत हो उठते हैं आपकी सुरक्षा के लिए। कोई पड़ोसी पीकर बर्बाद हो रहा है, वो उसके लिए नहीं सोचते। वो कहेंगे पी रहा, मर जाए, बर्बाद हो जाए, हमें क्या है। लेकिन तुम्हारे लिए चिंतित है। क्यों? तुम्हारे अपने हैं, तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हारी चिंता है। परंतु पीने वाले का जो मन है वो क्या विचारधारा देता है? वो नेगेटिव देता है कि मुझे यहां फंसा दिया, इस तरह का नशा छुड़वा लेंगे, मेरे से कह देते तो मैं घर पे ही छोड़ देता। मतलब आपका मन इस तरह की बेफालतू की बेकार की बातें आपको देता है अंदर से, जिनका कोई सेंस नहीं है। क्या घर वालों ने आप लोगों को कहा नहीं भाई तू छोड़ दे, तू ज्यादा पीने लग गया है, तू सुधर जा, तू मर जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, तू हमें भी बर्बाद करेगा, तेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, हम बूढ़े हो गए हैं, हम कब तक कमाएंगे? क्या घर वालों ने कहा नहीं आप लोगों को? बार बार कहा है, बार बार कहा है, लेकिन आपका मन फिर बहाने तैयार कर रहा है। अगर मुझसे कह देते तो मैं घर पे ही छोड़ देता। तुझसे हजारों बार कहा गया है। और ऐसा नहीं कि तुमने कोशिशें भी नहीं की, तुमने कोशिशें भी की, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है, ये समस्या कैसे शुरू हो रही है, इसका समाधान क्या है, इसका आपको ज्ञान ही नहीं है, ना आपके परिवार को ज्ञान है। परिवार के दिमाग में भी वही जानकारी है कि एक आदत है और तू छोड़ दे भाई, धीरे धीरे करके छोड़ दे। या परिवार के लोग तो ज्यादातर मैंने ये कहते हुए सुने, भाई तू घर में बैठ के ले लिया अगर बाहर मत जाया कर। परिवार के लोग ये कहते हुए सुने, भाई तू एक क्वार्टर ले लिया कर, ज्यादा मत पिया कर। दुनिया क्वार्टर पीती है। अब वो अनएजुकेटेड आदमी है, उन लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है उन्हें एक हवाई जहाज बनाने की जानकारी हो, परंतु नशे की बीमारी के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं। वे नहीं जानते कि ये आपका जो परिवार का सदस्य है, इसे एक बीमारी लग चुकी है, ये क्वार्टर नहीं पी सकता, ये कभी कभी नहीं पी सकता। ये पिएगा तो अनलिमिटेड पिएगा या फिर बिल्कुल छोड़ेगा। दो ही चीजें हैं, या तो हमेशा के लिए छोड़ेगा और थोड़ी थोड़ी पिएगा तो यह अनियंत्रित हर हाल में होगा, क्योंकि वो बीमारी करवाएगी ये काम। इस बात को परिवार के लोग भी नहीं जानते और तुम भी नहीं जानते। लेकिन ये बार बार के रिलैप्स और रिकवरी से ये चीज सामने निकल कर आई कि जिन लोगों ने हमेशा के लिए छोड़ दिया, पॉसिबल है हमेशा छोड़ना, हमेशा छोड़े रख सकते हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन जिनकी कैपेसिटी बढ़ने लगी बार बार, वो लिमिट में नहीं पी सकते, ये पॉसिबल नहीं। अगर ये पॉसिबल होता तो तुम लाखों कोशिशें करके यहां पहुंचे हो, तुम इसे पॉसिबल कर ही चुके होते। फिर तुम लिमिट में पी ही रहे होते, यहां कौन बेचता।
यहां तो तब बेजत आता है जब तुम्हारी जिंदगियों में अस्तव्यस्तताओं के पहाड़ खड़े हो जाते हैं, समस्याओं के पहाड़ खड़े हो जाते हैं। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो उस रास्ते पे आगे कितनी बड़ी खाई है पीने वाले को नहीं दिखती, लेकिन परिवार के लोग देख पाते हैं कि अगर इसे नहीं रोका गया तो इस खाई में गिरेगा, ये खुद भी मरेगा और हमें भी मारेगा। वैज्ञानिक होते हैं, इंजीनियर होते हैं, एक आम आदमी से अलग सोचने का ढंग होता है उनके दिमाग का। सभी के दिमाग का सोचने का ढंग एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। उसकी कैपेसिटी पावर भी अलग अलग होती है, कौन कहां तक सोच पाता है। नशा करने वालों की सोच बड़ी छोटी होती है, वो ज्यादा लंबा नहीं सोच पाते। वो बहुत छोटा सोचते हैं, कम टाइम पीरियड का सोचते हैं। उसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों? बहुत सारे लोगों का जवाब ये दिमाग पैदा करता है, जी ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जिस नशीले पदार्थों का आप इस्तेमाल करते हो उन्हीं पदार्थों की वजह से आपके दिमाग के जो पावर थी, जो शक्ति थी, वो कम हो गई धीरे धीरे। शुरू शुरू में आपको शक्ति ज्यादा बढ़ी हुई लगती है कि अब तो मेरा दिमाग अच्छे से काम करता है, खुल के काम करता है, फुर्ती है, 2 घंटे की बजाय मैं 4 घंटे काम कर पाता हूं। परंतु धीरे धीरे आपने देखा होगा कि आपके दिमाग की शक्ति गिरती चली गई। ये एक तरीके का तेजाब है, जहर है, स्लो पॉइजन, धीरे धीरे इंसान को मारता है। तो यहां नारकोटिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम में आकर स्वयं से परिचय होता है, अपने आप से ही अपना परिचय होता है। और उसी परिचय में ये चीज सामने आती है कि मेरे पास नशे को नियंत्रण में करने की शक्ति नहीं है। जब वो इस बात को ढूंढ लेता है तब ये निर्णय पैदा होता है कि मैं जीवन में नशा कभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। कंट्रोल में न कर पाने के कारण सभी चीजें खत्म हो जाती हैं। बिजनेस, नौकरियां, घर, रिस्पेक्ट, शरीर का स्वास्थ्य, बैंक बैलेंस सब चौपट होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अनियंत्रित हो गए। गाड़ी जब तक नियंत्रण में चल रही है आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी, अनियंत्रित होगी तो खत्म, तुम भी खत्म, गाड़ी भी खत्म। ये तो तुम्हारे दिमाग का, तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे शरीर का सिस्टम यही है। जब तक तुम लिमिट में पीते हो कोई दिक्कत नहीं, जब वो लिमिट बढ़ जाती है, अनियंत्रित हो जाते हो, तो तुम खुद को भी खत्म करते हो और परिवार को भी खत्म करते हो। लेकिन एक कड़वा सत्य क्या है कि लिमिट में पी ही नहीं सकते। ये एक बहुत कड़वा सत्य है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस कड़वाहट को कम करने के लिए। इससे आगे जब आत्म मंथन का ये सफर जारी रहता है तब व्यक्ति अपने आप से पूछता है कि पीने की क्या जरूरत है? बगैर नशे के अच्छा खाना खाया जाता है, अच्छा काम किया जाता है, अच्छी रिस्पेक्ट मिल रही है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस है हर चीज की, बच्चे भी अच्छा प्यार करने लग गए, तो फिर नशा लेने की जरूरत कहां है? आवश्यकता कहां है? कोई आवश्यकता नहीं होती। बस इन्वायरमेंट का एक प्रेशर आपके
मन और दिमाग पर आता है। अगर आप पीने के इन्वायरमेंट में जाएंगे तो वहां प्रेशर आएगा उसका, और आपका मन अंदर से एक्सक्यूज तैयार करना शुरू कर देता है, बहुत दिन हो गए हैं, एक बार पीने में तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला, आज आज पी ले, फिर कभी मत पीना। मन भीतर से जानता है, उसको इस बात का पता है यदि इसने एक बार ले ली तो जो वायरस अब सो गए हैं कई सालों नशा न लेने की वजह से, वो वायरस दोबारा से जाग जाएंगे, जो नशे की डिमांड दिन पे दिन बढ़ाता चला जाएगा, और उसे रोक पाने में तुम सदा समर्थ रहे हो। क्या रहे हो? सदा समर्थ रहे हो। इस बात का प्रूफ आप अपनी पिछली जिंदगी से देख लो। मेरी बात मत मानना, अपनी पिछली जिंदगी से देख लो कि एक बार नशा जाने के बाद आपके अंदर जो डिमांड बनती है नशा लेने की, उस डिमांड को आप कभी कंट्रोल नहीं कर सके। तो नई जानकारी क्या निकल कर आई कि कभी भी नशा लेने की जरूरत ही नहीं। चाहे आपको 20 साल हो जाए, आपको 40 साल हो जाए, आपको 10 साल हो जाए या 5 साल हो जाए, कोई आवश्यकता नहीं है। रही जिज्ञासा की, जिज्ञासा तो सदैव बनी रहेगी। हर पीने वाला एक और धारणा का शिकार है, एक और ऐसी अवस्था की तलाश में है कि कुछ ऐसा हो जाए कि पीने का मन ही ना करे, यानी तुम्हें दोबारा से नशे की शराब की याद ही ना आए, कुछ ऐसा हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मन सदैव जिज्ञासाएं पैदा करता रहता है। मन के अंदर ये एक शक्ति है जिज्ञासा पैदा करने की। वो जिज्ञासा केवल नशे के लिए पैदा नहीं करता, वो जिज्ञासा बहुत सारे खाने की चीजों के लिए करता है, बहुत सारे कपड़ों के लिए करता है, बहुत सारी जगहों के लिए करता है, बहुत सारे आदमियों से मिलने के लिए जानने के लिए करता है, जानू वो कैसा है। जिज्ञासा मन का एक शक्ति है, एक टूल है, एक फीलिंग है जिज्ञासा। वो उस जिज्ञासा का बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल करता है। अगर जिज्ञासा इंसान के अंदर से खत्म हो जाए तो इंसान ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि बगैर जिज्ञासा के खाने में इंटरेस्ट कैसे बनेगा, बगैर जिज्ञासा के इंसानों में इंटरेस्ट कैसे बनेगा, बगैर जिज्ञासा के नए नए कपड़ों में कैसे इंटरेस्ट बनेगा। जिज्ञासा तो मन की एक शक्ति है, एक फीलिंग है, वो सदा रहेगी, और वो नशे के बारे में भी जिज्ञासु होगी। उस जिज्ञासा को आपको ना कहना सीखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि अभी आपका मन किस वस्तु, किस विषय, किस पदार्थ के लिए जिज्ञासु है। इसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। स्वयं के मन के बारे में, स्वयं के शरीर के बारे में जागृत होना, परिचित होना कि इस समय आपका मन आपको जो विचार दे रहा है, जो संवेदना दे रहा है, जो भावना दे रहा है, क्या वो आपके लिए लाभदायक है या वो आपके लिए हानिकारक है? क्या वो आपकी जरूरत है, क्या एक वाहियात की है? बस ये अंतर करना, डिफरेंस करना आपको सीखना पड़ेगा। ये आपको आता नहीं, आपको सीखना पड़ेगा। जरूरत और केवल वाहियात की इच्छाओं के लिए। अब नशा करने वालों से मिलने के लिए आपका मन जिज्ञासा पैदा कर रहा है। ये जिज्ञासा जरूरत है
यह एक वाहियात की जिज्ञासा है। ये तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके मन की ये जिज्ञासा रॉन्ग है या राइट है। अब दीपांशु से मिलने की जिज्ञासा आपकी राइट थी या रॉन्ग थी?